गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले चैनल पर आप सभी का स्वागत ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर, और होपफुली सभी इसको एंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में फंक्शन में हमने देखा कि किस तरीके से ग्राफ के क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में आपके सामने क्वेश्चंस का फॉर्मेट लेते हैं, क्या क्या फॉर्म में क्वेश्चन डेवलप होता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। आज उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए एक थोड़ा सा नया टॉपिक लेते हैं, और टॉपिक जो लेने जा रहा हूँ उसे हम बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन। Today's topic is functional equation। अभी फंक्शनल इक्वेशन यानी फलन समीकरण हिंदी में बोलते हैं। तो जैसा मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, और इस टॉपिक में हम क्या करने जा रहे हैं आपको उसमें डिफरेंस समझ में आएगा। जैसे अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल लिए ग्राफ की हेल्प से, तो उसमें आपको फंक्शन देता था, फंक्शन गिवन होता था। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, लेट एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस थ्री, लेट एफ एक्स इक्वल टू टू साइन एक्स, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ऐसा कुछ ना कुछ एफ एक्स आपको दिया जाता था। उस एफ एक्स में आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते थे कि डोमेन क्या होता है, मतलब हम क्या एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं जिस पर हमें कुछ ना कुछ सर्टेन आउटपुट मिले और यूनिक आउटपुट मिले, बिकॉज एज पर द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। दैट मीन्स फंक्शन दिया जाता था, डोमेन या तो दिया जाता था या हम आइडेंटिफाई करते थे और उसके करस्पॉन्डिंग हम फंक्शन की स्टडी करते थे। बट आज के टॉपिक में क्या होने वाला है, हमें डायरेक्टली फंक्शन नहीं दिया जाएगा, हमें डायरेक्टली फंक्शन नहीं दिया जाएगा। यदि हमें डायरेक्टली फंक्शन नहीं दिया जाएगा और हमें उस फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दे करके एज इक्वेशन के रूप में, और हमें कुछ पर्टिकुलर इनपुट के ऊपर कुछ आउटपुट पूछने की कोशिश यदि कोई करेगा, तो हम सोचेंगे वो इस टॉपिक का क्वेश्चन है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं इस टॉपिक के क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर जाएंगे। बहुत सुंदर स्पेशल फीचर्स होगा इनका, और वो क्या कि फंक्शन डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं यहाँ लिखता हूँ, डायरेक्ट फंक्शन विल नॉट बी गिवन। डायरेक्ट फंक्शन आपको नहीं दिया जाता है इसके अंदर। फंक्शन, इसमें क्या इंपॉर्टेंट सेकंड बात, फंक्शन एज एन इक्वेशन इज यूज्ड। फंक्शन जो है वो एक इक्वेशन के रूप में इसमें यूज किया जाता है, और हम उसको रिसर्च करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, और फिर उसके बिहाफ के ऊपर जो भी दिया जाता है, पूछा जाता है, हम उनको आपस में कोरिलेट करते हैं। एक सुंदर सा छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्या हम करते हैं उसके अंदर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसा कि आपको शीट दी गई है, मैंने शीट देखी आपकी, इसके अंदर आप शीट को सॉल्व करेंगे तो आपकी एक्सीलेंसी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। उसी शीट में से क्वेश्चन आपके सामने रहे, मैं एक छोटा सा सबसे पहले एग्जाम्पल से टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसा मुझे शीट में दिखाई दे रहा है, इफ एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ f1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन का आनंद एंजॉय कीजिए। इफ एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ f1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, देन बोला है फाइंड एफ एक्स, बोला है फाइंड एफ एक्स। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन को बोलता हूं फंक्शनल इक्वेशन। आप देखिए इसके अंदर थोड़ा नोट करिए कि जो फंक्शन आपसे पूछा है वो इसमें डायरेक्टली दिया ही नहीं है, फंक्शन ही पूछ लिया, और दिया क्या, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एज एन इक्वेशन, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एज एन इक्वेशन आपको दी गई है। एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ f1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये चीज आपको दी गई किस रूप में, एज इक्वेशन के रूप में। इसलिए हम इस टॉपिक को क्या बोल रहे हैं, फंक्शनल इक्वेशन। और फिर आपसे एफ एक्स से पूछ लिया है, आपको इसमें भांति भांति डिफरेंट टाइप्स की गिवन इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और पूछने पर भी बहुत सारी वैरायटी मिल सकती है। जैसे जैसे मैं एग्जांपल लूंगा आप इसकी वैरायटी देखना।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, बहुत सुंदर तरीका है। आइए, इस टाइप के क्वेश्चन में मैं कुछ स्टेप्स बोलने जा रहा हूं आपको, कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उस स्टेप्स की मदद लेनी है। पॉइंट नंबर वन, वो क्या पूछा, क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, नंबर 1 उस पर गौर करें। तो इसमें रिक्वायर्ड है fx। क्या जो चीज पूछी गई है क्या वो क्वेश्चन में है, क्या वो एज ए इंफॉर्मेशन के रूप में है? यस, वो इंफॉर्मेशन के रूप में है। बात नंबर 1, पूछा क्या है और पूछी हुई चीज क्या एज एन इंफॉर्मेशन है, इसको कोरिलेट करना है। बात नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ध्यान से सुनना, आप इसको नोट कर सकते हैं। पूछा क्या है, पूछी हुई चीज क्या एज एन इंफॉर्मेशन है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, जो चीज पूछी है क्या उसके अलावा भी कुछ फंक्शन के रूप में कुछ और टर्मिनोलॉजी यूज की गई है? यदि यूज की गई है तो हमें उसे एलिमिनेट करना है। स्टेप नंबर 2 कि स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, दिमाग में होना चाहिए कि हमें इसको एलिमिनेट करना है। बात नंबर 3, एलिमिनेट कैसे करना है? क्या अपनी मर्जी से हो जाएगा? नहीं, मैथमेटिक्स के रूल्स अप्लाई करना है। एलिमिनेशन के लिए मैथमेटिक्स के रूल्स अप्लाई करना है। मैथमेटिक्स के कैसे रूल अप्लाई करना है, उसके लिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा, ध्यान से देखना। मैं पहले एक एग्जांपल समझाऊंगा और फिर मैं इस एग्जांपल के ऊपर आ रहा हूं। लेट एग्जांपल। अब सवाल है f of x is equal to sin x. f of x is equal to sin x. We know that f of pi upon 2, कि यदि मैं pi upon 2 रखूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? We know that f of pi upon 2 is result is 1. We know that. अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये एज ए इक्वेशन मान रहा हूं, इसको क्या मान रहा हूं? एज ए इक्वेशन मान रहा हूं, और इस पूरी इक्वेशन में मैं x को रिप्लेस कर रहा हूं 2x से। ध्यान से सुने। मैथमेटिक्स में जब कोई इक्वेशन आपके सामने हो और आप उसमें कुछ मैनिपुलेशन, कुछ चेंजेस करने वाले हैं, तो वो चेंजेस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में होना चाहिए। नाउ आई एम चेंजिंग x बिलोंग्स टू 2x, x इज कन्वर्टिंग इनटू 2x, x को 2x से रिप्लेस कर रहा हूं। ये सवाल क्या बन जाएगा? f of 2x इज इक्वल टू sin 2x। आप ऐसा भी लिखते हैं तो गलत नहीं है, ये चीज और ये चीज सेम है, ये चीज और ये चीज सेम है, सेम आउटपुट आएगा। अब आपको इसके अंदर मान लो f of pi upon 2 बनाना है, तो आप x के स्थान पर क्या रखोगे? pi upon 4 रखोगे। So now that means if we put x equal to pi upon 4, then your input become f pi upon 2 and result is sin 2 pi upon 4। सॉल्व होने पर आंसर कितना आएगा? 1 आंसर आएगा। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूं? मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब भी आप फंक्शन के बारे में सोचें, देखें, सुने और आपको आवश्यकता पड़ रही है उस फंक्शन में कुछ चेंज करने की, तो याद रखिएगा कि जब आप फंक्शन में यदि वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तब आपका वेरिएबल में चेंजेस दोनों तरफ होगा। दैट मीन्स उसके इनपुट में भी होगा और वो इनपुट जिस रूप में डिफाइन है, जो वेरिएबल जिस रूप में डिफाइन है, वहां पर भी चेंजेस होगा, बिकॉज x का रोल दोनों स्थान के ऊपर है। यही काम हमें यहां करना है। हमने देखा कि ये हमें फाइंड आउट करना है, ये आइडेंटिफाई करना है, और ये इसमें हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है कहीं ना कहीं उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारा टारगेट क्या होगा? इसका एलिमिनेशन। और इसका एलिमिनेशन कैसे करने वाले हैं? ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से एलिमिनेशन करना है कि हमारा fx भी बना रहे और सवाल में इसका एलिमिनेशन भी हो जाए। तो मैं क्या करने वाला हूं, पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। मैं लिखता हूं बिकॉज fx प्लस 2 टाइम्स ऑफ f 1 माइनस x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, और इक्वेशन नंबर 1। नाउ आई एम चेंजिंग, अब मैं x को चेंज करने वाला हूं। अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एलिमिनेशन तभी होगा जब इसके जैसी कोई दूसरी इक्वेशन आएगी और मैं उसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करके ऐड, सब्ट्रैक्ट, कुछ ना कुछ ऐसा करूं। बिकॉज खाली इस इक्वेशन में मैं इसको एलिमिनेट कर दूं, ऐसा कैसे संभव है? एलिमिनेशन करने के लिए हम जान चुके हैं, हम 9th 10th में पढ़ते हैं, इक्वेशन के साथ में भी एक रिलेशन चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसमें x को चेंज करने वाला हूं 1 माइनस एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। ये कैसे है मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो यदि मैं x को एक बार रिप्लेस कर देता हूं पूरी इक्वेशन में 1 माइनस एक्स से, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी? f 1 माइनस एक्स। फिर ये क्या बन जाएगा? 2f 1 माइनस, और x के स्थान पर चला जाएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस
1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। ये लो, अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, f 1 माइनस एक्स प्लस 2 f, ये सॉल्व होके 1 से 1 कैंसिल आउट, एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ध्यान से देखिए, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी। सपोज करो आप छोटे थे जब देखते थे x प्लस 2y, इसको मन में x मानो और इसको मन में y मानो, x प्लस 2y बराबर समथिंग, और इधर बन गया y प्लस 2x बराबर समथिंग। आपको x निकालना होता था तो y एलिमिनेट करना आसान बातें तो है। तो दैट मीन्स अब आप देख पा रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, हमें इन दोनों की हेल्प से f1 माइनस एक्स को एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या करूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन सेकंड। यदि ऐसा कर देता हूं तो क्या मैं सही कर रहा हूं, मैं एकदम सही कर रहा हूं। बिकॉज जैसे इक्वेशन फर्स्ट में से यदि मैं 2 की मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहां पर भी 2 हो जाएगा, 2f1 माइनस एक्स 2f1 माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट होने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे बच जाएंगे केवल और केवल fx और हमें fx मिल जाएगा। पूरा सवाल करने के बाद में मैं आपको इसकी थीम समझाऊंगा दोबारा से। तो इसका मतलब जैसे ही मैं ये अप्लाई करने जा रहा हूं, 2 की मल्टीप्लाई करके इस पूरी इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करके 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ध्यान से देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 4fx, fx माइनस 4fx माइनस का 3fx, और उधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये हो गया कि नहीं हो गया, -3 का डिवाइड मार दीजिए तो fx बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन -3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा fx आ गया। तो इस पूरे एग्जाम्पल में आपने क्या चीज सीखी, आपने एक बात ये सीखी, हमें पूछा क्या है, हमें दिया क्या है, और ये केवल इसमें नहीं, ये पूरी मैथमेटिक्स में हम ध्यान रखेंगे, पूछा क्या है और दिया क्या है। व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज गिवन, वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी क्वेश्चंस ऑफ एनी टॉपिक। सेकेंड बात, अब जो पूछा है क्या वो डायरेक्टली गिवन है, डायरेक्टली गिवन है तो फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, साथ में क्या आ रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या आ रही है, ये आ रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को एलिमिनेट कैसे करना है। एलिमिनेट करने के लिए फंक्शन की बेसिक चीजों को ध्यान में रखना है। वेरिएबल ही वेरिएबल से रिप्लेस होगा और रिप्लेस होकर के नया फॉर्मेट बनाएगा, और पहले से उसको कैसे रिलेट करके हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो उसके लिए हमने देखा कि यदि मैं इस x को, देखिए यदि मैं इसको एलिमिनेट करने जा रहा हूं तो इसको एलिमिनेट करने के लिए यदि मैं कुछ ऐसा चेंजेस करूं कि यही 2 टर्म वापस घूम जाए, उल्टी हो जाए, नई टर्म बन जाए, वो भी हम एग्जांपल लेंगे। कोशिश हमारी ये होगी कि जो दोनों टर्म्स दी हुई है ऐसी कैसी दोबारा बन जाए, और फिर हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल आउट कर दें एलिमिनेशन वाली टर्म को और रिक्वायर्ड टर्म को फाइंड आउट कर लें। वही काम हमें हर सवाल में करना है। तो ये चीज हमें पहचाननी है। जिस बच्चे ने खूब सारी प्रैक्टिस करके ये चीज पहचान ली, उसके लिए फंक्शनल इक्वेशन टफ नहीं है। दैट्स इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी चीज को पकड़ करके हमें सवाल को सॉल्व करना है। तो मेरी बात आप सभी को समझ में आई होगी, आई होप। तो आप इसे ऐसे करने वाले हैं। मैं फिर नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, खूब सारे एग्जांपल लेंगे, तब आपको चीजें जो है वो क्लियर होगी। और फिर डीपीपी इसके ऊपर तैयार है। आपको लेक्चर के बाद में डीपीपी डिलीवर हो जाएगी, या आई थिंक हो सकता है पहले भी डिलीवर हो गई हो। तो लेक्चर कंप्लीट अटेंड करते ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर मैं आपकी डीपीपी में से कुछ और एग्जाम्पल मैं चूज कर रहा हूँ। जो मुझे अच्छा एग्जाम्पल दिखाई देगा मैं ज़रूर आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। अब एक पहला ही एग्जाम्पल है, मैं वो भी उठाने की कोशिश करता हूँ। आइए देखिए, उससे भी आपका कुछ एग्जाम्पल, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक सवाल है, इफ a f x प्लस b f of 1 upon x equal to x, then find f2। ये सवाल है, ध्यान से देखें। इफ a f x प्लस, इफ आगे लगा देता हूं, इफ a f x प्लस b f of 1 upon x is equal to x, then आपसे पूछा है कि f of 2 क्या होगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों एक चीज नोटिस करें, f2 आपसे पूछा गया है।
इसका मतलब fx नहीं पूछा, पूरा सवाल वेरिएबल में था, लेकिन जो पूछा है वो कांस्टेंट में पूछा है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, यदि आपसे इस टाइप की चीज पूछ ली जाए, कोई फंक्शन का रिजल्ट पूछा जाए कांस्टेंट वैल्यू लेकर के, तो आपको इसमें दोनों अप्रोच के लिए रेडी रहना है। पता नहीं कौन सी अप्रोच सवाल में लग जाए। एक तो ये कि हो सकता है आप यह ना निकालें और आपको fx निकालना पड़े, और फिर जो fx निकल जाएगा उसमें आप x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, और हो सकता है कि आप केवल और केवल f2 ही निकाल पाएं। देखिए मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, छोटे छोटे सवालों से ही कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है। जैसे ही सवाल दिया, जो हमें पूछा, पूछने के बाद में दिमाग में पहले ही दिमाग को मैसेज दे दीजिए माइंड को कि यदि f2 आपसे पूछा गया है तो हो सकता है कि f2 ना निकले और हम fx निकाल लें, तो उससे f2, f3, f5 हम हर टाइप के सवाल का आंसर दे सकें। और यह भी हो सकता है कि इस सवाल की थीम इस तरीके से डिजाइन की गई हो कि केवल f2 ही निकले, fx निकले ही नहीं। ये भी आपको दोनों के लिए रेडी रहना है, लेकिन आपका प्रथम प्रयास, आपका फर्स्ट एफर्ट ये होना चाहिए कि मैं fx की तरफ कोशिश करूं, राइट? बिकॉज सवाल में एडिशनल कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस टाइप के सवाल में इसके निकलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, बिकॉज कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कांस्टेंट के रूप में नहीं गिवन है। यदि कांस्टेंट के रूप में और भी इंफॉर्मेशन यहां पर दी हुई हो तो हमें वहां पर इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि वहां f2 सीधा निकलने का चांसेस रहता है। आइए अब इस सवाल को हमें सॉल्व करना है, तो इस सवाल को सॉल्व करना है तो अभी वाली बात समझिए कि ये आपका रिक्वायर्ड है, अब ये समझिए, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसे हमें एलिमिनेट करना है। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। अब हमें ऐसा कुछ चेंजेस करना है वेरिएबल में कि यही इक्वेशन दोबारा घूम जाए लेकिन टर्म नहीं आए, न्यू टर्म नहीं आए, ऐसी कोशिश करनी है। हमारी कोशिश करने की हैबिट होनी चाहिए। तो यदि मैं x को रिप्लेस कर दूं 1/x से, तो देखिए सवाल क्या बन जाएगा, af 1/x प्लस b f 1 और x के स्थान पर जैसे 1/x जाएगा तो घूम के क्या बन जाएगा, x, और वो टर्म बन जाएगी 1/x। इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखिए, यहां पर भी ये 2 खिलाड़ी मेन थे और वही 2 खिलाड़ी दोबारा आ गए हैं। इसका मतलब सवाल टफ नहीं है, आसान है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इन 2 इक्वेशन के अंदर बताओ ना फटाफट। एक काम करते हैं, हमें इसको एलिमिनेट करना है, तो हमें यहां पर b चाहिए। क्या चाहिए, b। तो पूरे में b/a की मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई बाई b/a। जैसे ही b/a की मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, a से कैंसिल आउट, सवाल हो जाएगा b f 1/x। यहां b/a की मल्टीप्लाई तो b² fx, और यहां b/a की मल्टीप्लाई तो b/ax। इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। नाउ अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप इक्वेशन फर्स्ट में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। इक्वेशन फर्स्ट माइनस थर्ड, तो afx और इधर ये fx, तो दोनों में fx कॉमन आ जाएगा। और जैसे ही आप लिख देंगे fx कॉमन, बिकॉज ये माइनस करने वाले हैं आप, तो fx कॉमन आ गया, अंदर बचा a माइनस b²/a, और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। इक्वल टू राइट हैंड साइड में x माइनस b/ax। और जैसे ही आपने ये लिखा, आप इसका डिवाइड मार लीजिए, और डिवाइड मारते ही पहले इसको आप सोल्व कर लें। एलसीएम आएगा ax और ऊपर आ जाएगा ax² माइनस b, और जैसे ही मैं इसका डिवाइड लाऊंगा, नाउ fx इक्वल टू ax² माइनस b/ax, अपॉन में आएगा a² माइनस b² अपॉन में a। दैट्स योर fx। ये आपका fx आ गया, जैसा कि मैंने बोला था। अब आपको f2 चाहिए, इस सवाल में x के स्थान पर 2 पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, जैसे x के स्थान पर 2 पूरे में पुट किया, 2 का स्क्वायर 4a माइनस b अपॉन में 2a अपॉन में a² माइनस b²/a। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4a माइनस b अपॉन 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, 4a माइनस b अपॉन में 2 एंड उसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई ऑफ a² माइनस b², जैसा कि मुझे इसमें ऑप्शन से दिखाई दे रहा है। तो ये आपने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट समझा कि किस प्रकार से फंक्शनल इक्वेशन में हम वेरिएबल को ही वेरिएबल के द्वारा ही रिप्लेस करके जो अनवांटेड है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसको एलिमिनेट करके हम रिक्वायर्ड फंक्शन को या उसके रूप में पूछी गई अदर इंफॉर्मेशन को हम फाइंड आउट करते हैं।
नाउ अब कुछ और एग्जाम्पल ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल, पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूं, कुछ और अच्छे एग्जाम्पल भी लूंगा, है ना। ध्यान से आप देखते जाइए, आप सवालों का आनंद लीजिए। अब जैसे अब कुछ और कलेक्शन देखते हैं सवालों का, कुछ अच्छे सवाल मिलेंगे देखने को। देखिए, हाँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला, छोटा सा क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट करेगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3। मुझे इस सवाल में क्या दिखाई दे रहा है, बहुत आसान, आपको ऐसे छोटी छोटी चीजें क्लियर करनी है। इफ एफ ऑफ फंक्शन दे रखा है 2x + 3y, कॉमा 2x - 7y = 20x, देन फाइंड f of x, y। ध्यान से देखिए क्या दिया है। देखिए इस सवाल में बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन आपको दी गई। क्या दी गई कि यदि इफ एक फंक्शन है जिसमें अब सिंगल वेरिएबल ना लेकर के उसने फंक्शन को एक्सप्रेस किया, वो विद द हेल्प ऑफ 2 वेरिएबल्स x एंड y की हेल्प से उसने एक्सप्रेस किया। जैसे एक जनरल 2 वेरिएबल में फंक्शन कैसे एक्सप्रेस होता है, ऐसे एक्सप्रेस होता है। तो बट ऐसे एक्सप्रेस ना करके उसने वो चीज पूछ ली, लेकिन जो दी वो कहीं ना कहीं उसके ही मैनिपुलेशन करके वेरिएबल्स को दे दी। f ऑफ दिस कॉमा दिस = दिस, देन बताइए ये क्या होगा। ध्यान से देखिए क्या दिया गया है और क्या पूछा है। मतलब कॉम्प्लेक्स करके वेरिएबल को ऐड सब्ट्रैक्ट करके दे दिया रिजल्ट, और उसका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट आपसे पूछ लिया। तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत सुंदर काम करने वाला हूं मैं यहां पर। है ये भी फंक्शन, है यही फंक्शन, जो आप आउटपुट आपका मान लो ये कांस्टेंट वैल्यू बन गई 1,2, तो यहां पर भी 1,2 बनना चाहिए। मतलब है ये और वो बिल्कुल सेम। तो मैं देखिए क्या करने वाला हूं, अब कहीं ना कहीं इसको और उसको मैं रिलेट करने वाला हूं, बिकॉज एक ही है, एक में ही मैनिपुलेशन कैसे संभव है। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ अदर कांस्टेंट की हेल्प, अदर वेरिएबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेट 2x + 3y = a मान लिया, एक नया वेरिएबल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वेरिएबल से जो रिजल्ट आ रहा है उस वेरिएबल को a मान लिया, और लेट 2x - 7y = b। जैसे ही इसको a और b माना, तो अब ये सवाल क्या बन गया, नाउ ये सवाल बन गया f ऑफ a। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स था, वो इजी था, अब मैंने इसको इजी बना दिया और मैं उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में ले आऊंगा, बिकॉज वही हमारे ऑप्शन के रूप में कि वो क्या आएगा। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं इस सवाल में। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। ध्यान से देखें, वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वेरिएबल था तो रिजल्ट भी वेरिएबल है, एक नया वेरिएबल, ये भी वेरिएबल थे तो इनका कॉम्बिनेशन भी एक नया वेरिएबल मानना है, बात नंबर 1। अब हमें इन दोनों की हेल्प से x और y को सेपरेट, बिकॉज वहां x और y सेपरेट है, सिंगल है, हमें उस x और y को जो हमने नए वेरिएबल माने हैं उसी में एक्सप्रेस करना है। तो ध्यान से देखें, मैं क्या करता हूं, इसको सबट्रैक्ट कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x कैंसिल आउट, 7 और 3 10y, 10y बराबर में a - b, तो y की वैल्यू आएगी a - b/10। और जैसे ही y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करूंगा, लेट फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3, y की वैल्यू a - b/10 बराबर में a, और सॉल्व करूंगा तो 2x बराबर में a - 3 a - b/10 एंड x बराबर, सॉल्व एलसीएम आएगा 10, तो 10a - 3a 7a प्लस का वो कितना हो जाएगा 3b अपॉन 10 × 2, यानी ये बन गया 20, यानी x बन गया ये और y बन गया ये। ध्यान से देखते जाओ। अब यदि मैं इस x और y को ये x और y को उठा करके यहां पुट करूंगा, तो ध्यान से देखिए क्या बनने वाले हैं। जैसे x और y को यहां पुट करूंगा तो ये तो बन जाएगा a और वो बन जाएगा b। बनेगा कि नहीं बनेगा, जो कि मैंने माना था। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमें f ऑफ x, y निकालना है। दैट मीन्स f of x, y is x with the help of x 7a + 3b अपॉन 20, a - b/10, ये क्या बन गया है आपका f ऑफ ab। ध्यान से देखते जाओ, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं क्या करने वाला हूं सब समझाऊंगा। इस सवाल में एक आपको फंक्शन दिया गया,
दो वेरिएबल के कॉम्बिनेशन के रूप में एक ही इंफॉर्मेशन दी गई और उसका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट पूछा गया। तो मैंने क्या किया, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट पूछा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट दिया है, तो उस कॉम्प्लेक्स को पहले सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में मान लिया। लेट 2x + 3y a, लेट 2x - 7y b, देन दिस क्वेश्चन कन्वर्ट इन f of a, b। ये f of a, b बन गया। जब ये चीज उसी के रूप में एक्सप्रेस हो सकती है तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म, उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट बदल सकता है ना। तो मैंने जैसे इन दोनों को सॉल्व किया और x और y की वैल्यू को a एंड b में फाइंड आउट कर ली, तो ये सवाल भी बन गया a और b में, और जो पूछा था वो भी बन गया a और b में। ये देखिए आपके सामने। तो ये चीज जब उसमें कन्वर्सन में कन्वर्ट हो सकती है तो इसका इजी फॉर्मेट ये उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकता है। अब इस पूरी इक्वेशन में आप a को x एंड b को y से रिप्लेस कर दीजिए, और जैसे ही मैं a को x, क्योंकि मैं जो काम लेफ्ट में कर रहा हूं वही काम राइट में करूं तो गलत थोड़ी है। जो काम पहले मैंने यहां किया था, a और b माना था, वही मैंने यहां कर रहा हूं, तो गलत था क्या? गलत नहीं था। तो यहां पर भी अब मैं वापस से a को x एंड b को y में बदल दूंगा, तो f of x, y क्या बन जाएगा? f 7x + 3y/20 एंड x - y/10, दैट्स योर आंसर। यही आपका आंसर बन जाएगा कि किस प्रकार से आपने एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। यही इस सवाल की इंपॉर्टेंट बात थी। अब मैं इसके ऑप्शंस देखता हूं तो मैं देख रहा हूं कि क्या मुझे कुछ अलग दिखाई दे रहा है। अच्छा, ध्यान से देखिए, इसने जो ऑप्शंस दिए वो फंक्शन को फंक्शन के रूप में नहीं दिया। ध्यान से देखिए, इस रूप में नहीं दिया। ये x और y आ गया था आपका, ये f ऑफ, पहले तो वेरिएबल से कॉम्बिनेशन के रूप में आपको क्वेश्चन दिया गया, फिर आपका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट इसके अंदर पूछा गया। सिंप्लीफाइड फॉर्मेट को फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने दोनों की सेपरेट वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x की सेपरेट फाइंड आउट कर ली एंड y की सेपरेट फाइंड आउट कर ली। जैसे ही सेपरेट वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, मैं अब क्या लिखने वाला हूं, नाउ अब वापस से यदि सोचो मैं इन दोनों को मैनिपुलेट कर देता हूं, क्रॉस टेंट की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, 10x कर देता हूं, इधर से 20x कर देता हूं, सॉरी 10y कर देता हूं, इधर से 20x कर देता हूं, और a और b के रूप में वापस इक्वेशन लेने की कोशिश करता हूं, तो क्या मैं यहां से a और b ऑब्जर्व करने पर वापस ये नहीं पाऊंगा, मैं यही रिलेशन दोबारा से ऑब्जर्व करने पर पाऊंगा। राइट? तो यही सवाल हमें यहां पर पूछा गया था कि किस प्रकार से कि जो फंक्शन है सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में जो हमें पूछा है वो आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हो, और कॉम्प्लेक्स को किस प्रकार से आप सिंपलेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो। नाउ इसको हटाते हैं दोबारा से, फिर ऐसा एक सवाल और लूंगा जिसमें और सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में क्वेश्चन को एक्सप्रेस किया गया है, मैं वो भी लूंगा, डोंट वरी, कंफ्यूज नहीं हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कुछ और एग्जांपल अब फिर दोबारा से मैं शीट में देखता हूं। हाँ, ये सवाल मैं कोशिश करूंगा कि पहले लिखने के तुरंत बाद पहले आप इसको अटेंड करें। फॉर x बिलोंग्स टू r, फॉर x बिलोंग्स टू r, if 2fx plus f of 1 - x is equal to x square, देन फाइंड f4। ध्यान से देखिए, जानबूझ के केवल अभी इस टाइप के सवाल ले रहा हूं। फाइंड f4, ये सवाल आपसे पूछा है। तो जैसे ही ये सवाल आपसे पूछा तो देखते, अब मैं पूरा सवाल नहीं करूंगा, मैं केवल आपको हिंट दूंगा इस सवाल के अंदर। इस सवाल में केवल मैं आपको हिंट दूंगा और हिंट से आपको पकड़ना है। क्या हिंट है? दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, एक ही वेरिएबल के दो फॉर्मेट दिखाई दे रहे हैं, एक x और दूसरा 1 - x है ना, और पूछा है f of 4, तो वही f of 2 वाला सवाल। f of 4 पूछा है तो हमें कोई जरूरत नहीं है f of 4 निकालने की, हम यहां पर क्या कर सकते हैं, f of x निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करने वाले इस सवाल में, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं और फिर क्या काम कर सकते हैं, x को रिप्लेस कर सकते हैं 1 - x से, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहां बन जाएगा f1 - x, यहां बन जाएगा 1 - 1 - x और वो fx बन जाएगा। और फिर आप दोनों में जैसे सेकंड इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करके उसको सबट्रैक्ट करके आप fx फाइंड आउट कर सकते हैं। Am I right? तो क्वेश्चन को देखने से पता लग गया होगा, इट्स इजी क्वेश्चन। नाउ अब मैं इसी टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे जाने के लिए, दो वेरिएबल को और अच्छे से यूज करने के लिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना, कुछ रिजल्ट आपको बताऊंगा, आपको वो ध्यान रखना है कि कहां कहां अप्लाई हो सकता है, जहां जहां हो सकता है आप उसको अप्लाई करना। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम
इंपॉर्टेंट फंक्शनल इक्वेशन, ध्यान से देखिए, वो स्टैंडर्ड फंक्शनल, अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस है। नंबर वन, यदि कहीं पर आपको ऐसा दिखे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर, एक टेबल के रूप में है ये, एफ एक्स प्लस एफ वाई। सेकेंड, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई। नंबर 3, एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। नंबर 4, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। एंड नंबर 5, पहले चार ही करें। ये 4 रिजल्ट लिखे हैं मैंने फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ऐसा आ जाए कहीं पर। आर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं हो, कहीं पर यदि आर संभव नहीं है हम ऐसा लिख देते हैं फॉर एनी वेरिएबल एक्स एंड वाई, बिकॉज यदि मान लो मैं लॉग वगैरह फंक्शन लेता हूं तो वहां ऑल रियल नंबर डोमेन जरूरी नहीं है। तो ये मैंने कुछ फंक्शनल इक्वेशन ली है, ध्यान से देखिए, सारी चीजें आपको 4 रिजल्ट्स जो हैं वो एज अ फंक्शनल इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं। पहले तो ध्यान से जज करें इनको कि फंक्शनल इक्वेशन है कि नहीं। ये फंक्शनल इक्वेशन है कि नहीं, दिखाई दे रही है। चारों की चारों फंक्शनल इक्वेशन है। वेरी फर्स्ट फंक्शनल इक्वेशन, एक ऐसी फंक्शनल इक्वेशन जिसमें बोला गया है कि यदि कोई फंक्शन 2 वेरिएबल लेके आता है एक्स और वाई के सम के रूप में, और यदि उसका रिजल्ट बन जाता है एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इस टाइप की फंक्शनल इक्वेशन देता है। देखिए ध्यान से सुनिए, कोई ना कोई फंक्शन से ही फंक्शनल इक्वेशन बनती है। माइंड में इस बात को नोट करो, किसी न किसी फंक्शन से ही फंक्शनल इक्वेशन बनती है, बिकॉज वो फंक्शनल इक्वेशन किसी न किसी फंक्शन को फॉलो करती हुई होती है, उसमें एडिशन, उसमें सब्ट्रैक्शन, उसमें कुछ मैनिपुलेशन करने से वो फंक्शनल इक्वेशन डिजाइन होती है। तो पहली फंक्शनल इक्वेशन बनी जब मैं वेरिएबल को ऐड करूं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ऐसा फंक्शन हमें आइडेंटिफाई करना है, कौन सा है। मैं अभी आपको हिंट दूंगा, आप पहचानने की कोशिश करना, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड फंक्शनल इक्वेशन ऐसी आपको दी गई है जिसमें वेरिएबल एडिशन के रूप में है और वो अलग अलग फंक्शन की मल्टीप्लाई करके रूप में आते हैं। क्या ऐसा संभव है, हमें चेक करना है। फिर हमने देखा एफ ऑफ एक्स वाई, यदि किसी फंक्शन में 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई के रूप में है और वो अलग अलग फंक्शन भी मल्टीप्लाई के रूप में देते हैं। और चौथा, यदि कोई फंक्शन में 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई के रूप में है और हमें रिजल्ट के रूप में भी 2 फंक्शन देते हैं, बट उनके एडिशन के रूप में देते हैं। यानी एडिशन के 2 पार्ट, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के 2 पार्ट, मल्टीप्लिकेशन एडिशन। तो इससे 4 पार्ट के फंक्शनल इक्वेशन हम कवर कर लेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली यदि सिंपल फंक्शनल इक्वेशन कहीं 2 वेरिएबल में आती है तो हम इसकी हेल्प से, यदि हमें रिजल्ट पता होगा तो हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए ध्यान रखिए, कोई भी फंक्शनल इक्वेशन यदि जब फॉलो हो रही है तो उनके पीछे जो है वो कहीं ना कहीं बेसिक फंक्शन है। और बेसिक फंक्शन क्या क्या हो सकता है वो मैं यहां लिख रहा हूं, बेसिक फंक्शन क्या क्या हो सकता है। एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लॉगरिथम हो सकता है, लीनियर हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है। पॉलिनोमियल कहीं फंक्शन होगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर n के रूप में आ जाएगा। लीनियर होगा तो किस टाइप से आ जाएगा, ax आ जाएगा, ax प्लस वाई आ जाएगा। लॉगरिथम होगा तो log x आ जाएगा, log 2x आ जाएगा या 2 log x आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल होगा तो a की पावर x के रूप में आ जाएगा। आइए पहला फंक्शनल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। इन चारों में से ऐसा फंक्शन ढूंढिए जो इस बहुत बिल्कुल नेचुरल, एकदम नेचुरल फंक्शन उठाना और सोचना कि इसमें से किसके ऊपर ये चीज अप्लाई हो रही है। एक एक को चेक करते हैं। एक्सपोनेंशियल, सपोज करें 2 की पावर x, तो इधर यदि 2 की पावर x यदि मैं फंक्शन ले लूं तो इस रूप में वो लिखा जाएगा 2 की पावर x प्लस वाई, बिकॉज आपका वेरिएबल यहां पर क्या है, x प्लस वाई। यहां पर लिखा जाएगा 2 की पावर x प्लस वाई। क्या 2 की पावर x प्लस वाई को अब मैं सेपरेट करूं तो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y होता है। तो इंटू यानी दैट मींस सोच कोशिश तो यहां करी लेकिन अप्लाई यहां हो गया। मेरी बात आपको समझ में आई क्या, कि इस टाइप की फंक्शनल इक्वेशन का जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल है। यानी आप लिख सकते हैं a टू दी पावर x। फंक्शन क्या है यहां पर,
ए टू दी पावर एक्स। कंफ्यूज मत हो, मैंने अभी जैसे 2 लिया, आप 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो। कैसे? सपोज करो अब ये आपका फंक्शन बन गया है, दिस इज योर फंक्शन एफ एक्स, ये आपका फंक्शन है। ये एफ एक्स अब आप इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करके चेक करो आपको समझ में आता है क्या। यहाँ चलो अभी मैंने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लिया, अब मैं राइट से लेफ्ट लेता हूं। आप एफ एक्स के स्थान पर ए की पावर एक्स रखो, बताओ एफ वाई क्या आएगा? भाई एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो तो एफ वाई बन जाएगा ए की पावर वाई, ये बन गया ए की पावर एक्स, ये बन गया ए की पावर वाई, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, पावर विल बी एड, सवाल हो गया ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई। यदि एफ एक्स ए टू दी पावर एक्स है तो ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई क्या होगा? कहीं ना कहीं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बनेगा। देखिए आप इधर से इधर और इधर से इधर मूव कर सकते हैं इसकी हेल्प से। यानी ऐसी इक्वेशन आपको कहीं दिखाई दे जाए, f of x plus y is equal to fx dot fy, you can say that function is exponential function। अब वो ये हो सकता है 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, e की पावर x, वो अलग कंडीशन जो साथ में और दी हुई होती है उस पर डिपेंड करता है। नाउ फर्स्ट ये कंप्लीट हुई, अब सोचिए ये इधर एक्सपोनेंशियल कंप्लीट हुआ। नाउ लॉगरिथम लेते हैं, देखते हैं कौन सा अप्लाई होता है। सपोज करें fx आपका log x है, fx आपका log x है, और अब चारों राइट हैंड साइड आपको देखने से लग रहा है यदि fx log x है तो fy log y होगा। तो देखते हैं पहले पे लगता है क्या, log x प्लस log y, log x प्लस log y, log x प्लस log y सॉल्व होने पर बनता है log xy, log x प्लस log y सॉल्व होने पर बनता है log xy। इसका मतलब ये fx था, वो f प्लस fy था, तो ये बन गया fxy, यानी f ऑफ x प्लस f ऑफ y इज इक्वल टू fxy। इस पर तो नहीं हुआ लेकिन ये इस पर जरूर अप्लाई हो गया। When f of x प्लस f of y इज इक्वल टू f of xy, log x प्लस log y इक्वल टू log xy, दैट मीन्स in this functional equation function is log x। फंक्शन क्या है वहां पर? log x। बेस क्या है? कोई जरूरी नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, सवाल पर डिपेंड करता है। क्या कांस्टेंट आगे ले सकते हैं क्या? यदि मान लो मैं log x के साथ में कांस्टेंट लगाने की कोशिश करूं 2 log x, तो 2 log x प्लस 2 log y सॉल्व होने पर क्या बनता? 2 कॉमन आ जाता, 2 log xy। वो यहां पर भी तो ऐसा कैसा पड़ा रहता है। इसका मतलब मैं ये भी मान सकता हूं या फिर मैं फंक्शन मान सकता हूं a log x, ये भी गलत नहीं है। यानी कांस्टेंट आगे लगाने से क्या फर्क पड़ता है? जैसे यहां कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। यानी लॉगरिथम भी हमने चेक कर लिया कि लॉगरिथम का यूज कहां होने वाला है। लॉगरिथम इस टाइप के सवाल में यूज होने वाला है। यही चार देखिए, इन्हीं से सवाल सॉल्व होने वाला है। एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथम हो गया, नाउ लीनियर एंड पॉलिनोमियल बचता है। आइए स्टार्ट करते हैं। फिर अब चेक करते हैं, लीनियर लेते हैं, कोई भी लीनियर में हम ले लेते हैं ax प्लस बी मत लो एक बार, आप है ना खाली कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दो एक बार, केवल क्या लो, x ले लो, 2x ले लो, 3x ले लो, x ले लिया। यदि मैं fx x लेता हूं तो fy y होगा, और x प्लस वाई तो f ऑफ x प्लस वाई बनेगा। इसका मतलब बात सही है, यहां पर अप्लाई हो गया। यदि मैं यहां पर fx को x ले लूं या फिर ax ले लूं तो बात एक ही तो है, या x ले लूं या फिर ax ले लूं, ये बन जाएगा ax, ये बन जाएगा ay, सॉल्व होने पर बना a, कॉमन लेने पर और अंदर आया x प्लस वाई, एंड दैट डिनोट टू द f ऑफ x प्लस वाई। देखो यदि fx ये है तो f ऑफ x प्लस वाई क्या होगा? x प्लस वाई ही होगा। यानी इस टाइप का सवाल कहीं पर आ जाता है तो मैं वहां पर लीनियर इक्वेशन वहां पर एज्यूम्ड कर लूंगा। एम आई राइट? नाउ कौन सी बच गई? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। अब मुझे इसमें पॉलिनोमियल दिखाई दे रही है, f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई। पॉलिनोमियल आप कैसे लिखते हो? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब यानी एक्स टू द पावर n, यानी यहां फंक्शन कहीं ना कहीं x की पावर n है। चेक कर लें, यदि x की पावर n है और ये y की पावर n है तो सॉल्व होने पर xy की पावर n बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहां पर xy की पावर n f ऑफ xy बना कि नहीं बना? इसका मतलब आप बोल सकते हो इफ f ऑफ x की पावर n, f ऑफ y इज y की पावर n, दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो xy की होल पावर n बन जाएगा, और वो आप f ऑफ xy बोल सकते हैं, गलत नहीं है। तो ये चारों फंक्शन हमने डिजाइन कर लिए, ये चार फंक्शनल इक्वेशन आप याद रखना। एक एडिशनल फंक्शनल इक्वेशन मैं आपको और बताऊंगा, ये थोड़ा सा इन सब से हटकर है, और वो है f ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1/x आ जाए fx प्लस माइनस f1 अपॉन x, मोस्ट प्रोबेबली 1 आने की कोशिश होगी। यदि इस टाइप में आ जाए f ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन x बराबर fx प्लस f1 अपॉन x, ऐसी कई इक्वेशन जैसे अभी आपने सवालों में देखी भी थी, तो इसमें हम सॉल्व वैसे ही करने वाले हैं, x को 1 अपॉन x से रिप्लाई करने वाले हैं, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करते 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 जो लास्ट में फंक्शन fx बनता है ना, वो क्या बनता है? 1 प्लस माइनस x की पावर n।
क्या बनता है 1 प्लस माइनस x की पावर n। याद रखना, यदि आप इनको याद रख सको और याद केवल नहीं उसको समझ सको, बिकॉज आप कभी कभी सवाल करते करते कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपके सामने ये सवाल आया, आपने चारों में से सोचा लॉग है, एक्सपोनेंशियल है, एल्जेब्रिक है या पॉलिनोमियल है, चारों में से 4 है, चारों में से कोई ना कोई एक एक पर एक एक अप्लाई होता है, तुरंत आइडेंटिफाई किया और क्वेश्चन को सॉल्व किया। इससे हमारी स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों बिल्कुल अच्छे आते हैं। तो ये हमारा फंक्शनल इक्वेशन में ये आज का टॉपिक जो था वो कंप्लीट। हमने ये देखा कि किस तरीके से बेसिक एग्जाम्पल होते हैं और किस तरीके से इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन होती है और उनके रिजल्ट का हम यूटिलाइजेशन, उनका यूज़ कहाँ कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए यदि मुझे इस सीट में कोई सवाल दिखाई देता है तो मैं एक सवाल लेना चाहूँगा। ठीक है, आप ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। आज की क्लास में 2 एग्जाम्पल हम और लेंगे, कल मौका मिलता है तो कल नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर 1-2 एग्जाम्पल और ले लेंगे। अब एक सवाल है, लेट, ध्यान से देखिएगा, लेट fx इक्वल टू ax की पावर 7 प्लस bx क्यूब प्लस cx माइनस 5 और लिखा है कि abc इज कॉन्स्टेंट और साथ में दिया हुआ है एंड f ऑफ -7 इज 7, देन फाइंड f7। ध्यान से देखिए, ये सवाल है, क्या इंफॉर्मेशन है, fx दे दिया गया इस सवाल में। इंपॉर्टेंट बात, क्या दे दिया है, fx दे दिया है, ये दे दिया। लेकिन fx जो दिया है वो विद द हेल्प ऑफ अननोन कांस्टेंट, abc अननोन कांस्टेंट है, लिख तो दिया कांस्टेंट बट अननोन है, वो नहीं पता और एक इंफॉर्मेशन दे दी f-7 इक्वल टू 7, f-7 इक्वल टू 7 और पूछा f7 बताओ। ध्यान से देखिए, f-7 आपसे पूछ लिया और f-7 दे दिया और f7 आपसे पूछ लिया। एक काम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, जो पहले दिया है उसी को पुट करके चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x इक्वल टू -7, जैसे पुट करेंगे तो f ऑफ -7 बराबर a -7 टू द पावर 7 प्लस b -7 टू द पावर 3 प्लस c -7 -5 इक्वेशन नंबर 1। आप इसके बराबर में क्या लिख देंगे, इसके बराबर में 7 लिख देंगे, ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पावर 7 पावर 3, नो नीड कि सोचे हम इसको सॉल्व करेंगे, नहीं। अब जो पूछा है इसको निकालते हैं, पुट x इक्वल टू 7, जैसे 7 पुट करेंगे तो ये बन गया f ऑफ 7 इक्वल टू a 7 टू द पावर 7 प्लस b 7 क्यूब प्लस c 7 -5 इक्वेशन नंबर 2। ये लीजिए, f ऑफ -7 आपको दे रखा था, ये आपको निकालना है। तो यदि ये आपको फाइंड आउट करना है तो इसको देखने से तो ये पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब तक a, b एंड c की वैल्यू नहीं पता होगी हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से सुनना, इस सवाल में a, b, c 3 अननोन है, यानी यदि 3 इक्वेशन ऐसी दी जाती तो हम उन्हें सॉल्व करते, a, b, c सेपरेट फाइंड आउट करते, यहाँ पुट करते और फिर इसको सॉल्व करते, लेकिन ऐसा तो है नहीं इस सवाल में। इस सवाल में एक ही रिलेशन है, यानी हमें उसी की मदद लेनी है। हम एक काम करते हैं, मुझे दोनों रिलेशन को देखने से ऐसा लग रहा है कॉन्ट्राडिक्ट है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, और वो कोई बात नहीं, वो तो कांस्टेंट है, वो हमें पता है। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, वी ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐड करने से इधर क्या हो जाएगा, f ऑफ 7 प्लस f ऑफ -7, और उधर क्या हो जाएगा 0 0 0 और माइनस का 10। हो गया कि नहीं हो गया? तो ध्यान से देखिए, ये f ऑफ -7 कितना है, 7, यानी ये है f ऑफ 7 और ये है 7 इक्वल टू माइनस का 10, ये तो +7 उधर ले जाओ तो f ऑफ 7 आ गया माइनस का 17। ये लो, ना a निकालना पड़ा, ना b निकालना पड़ा, ना c निकालना पड़ा। विद द हेल्प ऑफ फंक्शन इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन इंफॉर्मेशन, विदाउट फाइंडिंग द अननोन्स, वी फाइंड आउट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन f7। तो मुझे लगता है आप इस टाइप के सवाल बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में भी मेरी इच्छा होगी मैं कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल इसके ऊपर लूं और फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर एंट्री करूं। ओके, आप इसका आनंद लीजिए, जो डीपीपी आपको दी गई है उसको सॉल्व कीजिए। थैंक यू।